श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 45वां सर्ग। श्री राम का पूर्ववासियों से भरत और महाराज दशरथ के प्रति प्रेम भाव रखने का अनुरोध करते हुए लौट जाने के लिए कहना, नगर के वृद्ध ब्राह्मणों का श्री राम से लौट चलने के लिए आग्रह करना तथा उन सबके साथ श्री राम का तमसा तट पर पहुंचना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अनुरक्ता महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम् अनुजग्मो प्रयान्तं तं वनवासाय मनवा। उधर सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम जब वन की ओर जाने लगे, उस समय उनकी प्रति अनुराग रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी मनुष्य वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए। निवर्तते अतिवलान् शुहन धर्मेण राजनी नैवते शन्यवर्तन्त रामस्यानुगतारथ। जिसके जल्दी लौटने की कामना की जाए, उस स्वजन को दूर तक नहीं पहुंचाना चाहिए। इत्यादि रूप से बताए गए सुहद धर्म के अनुसार जब राजा दशरथ बलपूर्वक लौटान दिए गए, तब भी जो श्री राम जी के रथ के पीछे पीछे लगे हुए थे, वे अयोध्यावासी अपने घर की ओर नहीं लौटे। अयोध्या निलयानाम ही पुरुषाणां महायशा बभूगुण संपन्ना पूर्णचंद्र इव प्रिया। क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषों के लिए सद्गुण संपन्न महायशस्वी श्री राम पूर्ण चंद्रमा के समान प्रिय हो गए थे। सायाचमाना काकुस्तस्ताभि प्रकृतिभिस्तदा कुर्वाणा पितरं सत्यं वनमेवानुपद्यत। उन प्रजाजनों ने श्री राम से घर लौट चलने के लिए बहुत प्रार्थना की, किंतु वे पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए उनकी ओर वन की ओर ही बढ़ते गए। अवेक्षमाणा सा स्नेहम चक्षुषा प्रिय उवाच रामा सा स्नेहम ता प्रजा स्वप्रजा यो। वे प्रजाजनों को इस प्रकार स्नेहभरी दृष्टि से देख रहे थे, मानो नेत्रों से उन्हें पी रहे हों। उस समय श्री राम ने अपने संतान के समान प्रिय उन प्रजाजनों से स्नेह पूर्वक कहा, या प्रीतिर्बहुमानश्च मयोध्या निवासिनां
मत प्रियार्थम विशेषण भरते सा विधीयताम। अयोध्या निवासियों का मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है वह मेरी ही प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति और अधिक रूप में होना चाहिए। साही कल्याण चारित्र कैकेय्यानंद वर्धना करिष्यति यथावद वह प्रियाणी चाहितानी चा। उनका चरित्र बड़ा ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है। कैकेयी का आनंद बढ़ाने वाले भरत आप लोगों का यथावत प्रिय और हित करेंगे। ज्ञान वृद्धो वयो बालो मृदुर्वीर गुणान्विता अनुरूपा सावो भरता भविष्यति भयापहा। वे अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञान में बड़े हैं। पराक्रमोचित गुणों से संपन्न होने पर भी स्वभाव के बड़े कोमल हैं। वे आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे और प्रजा के भय का निवारण करेंगे। साई राजगुणेर युक्तो युवराजा समीक्षिता अपि चापि मया शिष्ट कार्य वो भर्तृशासुनु। वे मुझसे ही अधिक राजोचित गुणों से युक्त हैं, इसलिए महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया है। अतः आप लोगों को अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। नास्तप्येद यथा चांसो वनवासं गते मयि महाराज तथा कार्यो मम प्रिय चिकीर्ष्या। मेरे वन में चले जाने पर महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोक से संतप्त न होने पाए, इस बात के लिए आप लोग सदा चेष्टा रखें। मेरे प्रिय करने की इच्छा से आपको मेरी इस प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। यथा यथा दशरथिर धर्म में वास्थितो भवेन् तथा तथा प्रकृतियो रामम पतिम कामयन्। दशरथ नंदन श्री राम ने ज्यों ज्यों धर्म का आश्रय लेने के लिए ही दृढ़ता दिखाई, त्यों ही त्यों प्रजाजनों के मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती गई। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। वाष्पेण पीतम दीनम राम सौमित्रणा चक्रस्य गुणैर्मन्दनं पूर्णवासिनं। समस्त पूर्ववासी अत्यंत दीन होकर आंसू बहा रहे थे और लक्ष्मण से श्री राम मानो अपने गुणों में बांधकर उन्हें खींच लिए जा रहे थे। ते दुजास्त्रिबन्धं वृद्धा ज्ञानेन वै सौजसा वया प्राकम्प्य शिरसो दूरादुचूरितं वचा। उनमें बहुत से ब्राह्मण थे जो ज्ञान अवस्था और
तपोबल तीनों ही दृष्टियों से बड़े थे। वृद्धावस्था के कारण कितनों के तो सिर कांप रहे थे। वे दूर से ही इस प्रकार बोले, वाहन्तो जगना रामं भोगो जात्यास्तुरंगमां निवर्तत्वं नागंतव्यं हितां भवतु भर्तरि। अरे वो तेज चलने वाले अच्छी जाति के घोड़ों, तुम बड़े वेगशाली हो और श्री राम को वन की ओर लिए जा रहे हो। लौटो, अपने स्वामी के हितैषी बनो, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। कर्णवंती ही भूतानि विशेषेण तुरंगमां यूयं तस्मान् निवर्तध्वं याचनां प्रतिवेदिताम्। यों तो सभी प्राणियों के कान होते हैं, परंतु घोड़ों के कान बड़े होते हैं। अतः तुम्हें हमारी याचना का ज्ञान तो हो ही गया होगा, इसलिए घर की ओर लौट चलो। धर्मता सांस विशुद्धात्मा वीरा सुदृढ़व्रता उपवायस्तु भर्ता नावाया पुराणवनम। तुम्हारे स्वामी श्री राम विशुद्ध आत्मा वीर और उत्तम व्रत का दृढ़ता से पालन करने वाले हैं, अतः तुम्हें उनका उपवन करना चाहिए, उपवहन करना चाहिए। उन्हें बाहर से नगर के समीप ले चलना चाहिए। नगर से वन की ओर इनका उपवहन करना, इन्हें ले जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं। एवमात्पलापंस्तान् वृद्धान् प्रल्पतो दुजान् अवेक्ष संसारामो रथान् रथानवन्वत्तारहान् वेक्ष संसारामो रथानौ ततारहान्। वृद्ध ब्राह्मणों को इस प्रकार आर्त भाव से प्रलाप करते देख श्री रामचंद्र जी ने सहसा रथ से नीचे उतर गए। रामचंद्र जी सदा रथ से नीचे उतर गए। पाद्भ्यामेव जगामान् सा सीता सह लक्ष्मण सन्निकष्टं पदन्यासु रामो वनपरायणा। वे सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल ही चलने लगे। ब्राह्मणों का साथ न छूटे, इसके लिए वे अपना पैर बहुत निकट रखते थे, लंबे ढंग से नहीं चलते थे। वन में पहुंचना ही उनकी यात्रा का परम लक्ष्य था। द्विजातीनि पदातिस्तान् रामश्चारितवत्सलाम् नाससाङ्घ्ना चक्षुः परिमोक्तुं रथेन शाम्। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र में वात्सल्य गुण की प्रधानता थी। उनकी दृष्टि में दया भरी हुई थी, इसलिए वे रथ के द्वारा चलकर उन पैदल चलने वाले ब्राह्मणों को पीछे छोड़ने का साहस न कर सके। गच्छन्तुमेव तं दृष्ट्वा रामं सम्भ्रान्तमानसा ऊचो परम संतुं संतप्ता रामं वाक्यमिदं द्विजा। श्री राम को अभी वन की ओर ही जाते देख वे ब्राह्मण मन ही मन घबरा उठे और अत्यंत संतप्त होकर उनसे इस प्रकार बोले,
ब्राह्मण्यम कतस्नमे तस्तवस्वाम ब्रह्मण्यम अनुगच्छन्ति द्विज स्कंदादिरूढ़ान् त्वामन्यो आप्यनुयान्त्वमें। रघुनंदन, तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो, इसी से यह सारा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। इन ब्राह्मणों के कंधों पर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। वाजपेय समुत्थानि ताने तानि पश्चिन प्रस्तुतो अनुप्रियां तानि मेघान्युं जलाते। वर्षा बीतने पर शरद ऋतु में दिखाई देने वाले सफेद बादलों के समान हमारी इन श्वेत छत्रों की ओर देखो, जो तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़े हैं, ये हमें वाजपेय यज्ञ में प्राप्त हुए थे। अनुवाप्ता तपत्रस्य रश्मि संतापितस्य एभिश्चायां करिष्याम स्वेच्छत्तेर्वाजपेयकम्। तुम्हें राजकीय श्वेत छत्र नहीं प्राप्त हुआ है, अतएव तुम सूर्य देव की किरणों से संतप्त हो रहे हो। इस अवस्था में हम वाजपेय यज्ञ में प्राप्त हुए इन अपने छत्रों द्वारा तुम्हारे लिए छाया करेंगे। याहीना सततम बुद्धिर्वेद मंत्रानुसारिणी त्वत्कृते सा कृतावस्तु वनवासानुसारिणी। वह हमारी जो बुद्धि सदा वेद मंत्रों के पीछे चलती थी, उन्हीं के चिंतन में लगी रहती थी, वही तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने वाली हो गई है। हृदय स्वतिष्ठन्ते वेदायेन परं धनुं वसन्त्यपि गृहे स्वयं दाराचारित्र रक्षिता। जो हमारे परम धन है, जो हमारे परम धन वेद है, वे हमारे हृदयों में स्थित है। हमारी स्त्रियां अपने चरित्र बल से सुरक्षित रहकर घरों में ही रहेंगी। पुनर्निश्चया कारस्त्वन्यतो सुकृतामतिः त्वयि धर्मव्यापेक्षे तू किं स्यात् धर्मपक्षे स्थितम्। अब हमें अपने कर्तव्य के विषय में पुनः कुछ निश्चय नहीं करना है। हमने तुम्हारे साथ जाने का विचार स्थिर कर लिया है, तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि जब तुम ही ब्राह्मण की आज्ञा के पालन रूपी धर्म की ओर से निरपेक्ष हो जाओगे, तब दूसरा कौन प्राणी धर्म मार्ग पर स्थित रह सकेगा। श्री राम जय राम जय जय राम। याचितो नो निवर्तस्व हंस शुक्ल शिरोरुहे शिरोभिर्निवृत्ताचार महीपतन पांशुलय। सदाचार का पोषण करने वाले श्री राम हमारे सिर के बाल पककर हंस के समान सफेद हो गए और पृथ्वी पर पड़कर
साष्टांग प्रणाम करने से इनमें धूल भर गई है। हम अपने ऐसे मस्तकों को झुकाकर तुमसे याचना करते हैं कि तुम घर को लौट चलो। वे तत्व के ब्राह्मण यह जानते थे कि श्री राम साक्षात भगवान विष्णु हैं, इसलिए उनका श्री राम के प्रति प्रणाम करना दोष की बात नहीं है। बहूनाम वितता यज्ञा द्विजानाम इहागता तेषां समाप्तिरायता 100 वर्ष निवर्तने। इतने पर भी जब श्री राम नहीं रुके तब ये ब्राह्मण बोले, वत्स जो लोग यहाँ आए हैं इनमें बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया है। अब इनके यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। भक्तिमन्ते भूतानि जंगमानि च याचमाने सुतेषु त्वं भक्तिं भक्तेषु दर्शय। संसार के स्थावर और जंगम सभी प्राणी तुम्हारे प्रति भक्ति रखते हैं। वे सब तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। अपने उन भक्तों पर तुम अपना स्नेह दिखाओ। अनुगंतुम शक्तास्त्वं मूलेन वेगिनाम् उन्नता वायु वेगेन विक्रोशन्ति पादपान्। ये वृक्ष अपनी जड़ों के कारण अत्यंत वेगहीन है, इसी से तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते, परंतु वायु के वेग से इनमें जो सनसनाहट पैदा होती है उनके द्वारा ये ऊंचे वृक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे हैं, तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। निश्चेष्टाहार संचारा वृक्षे कस्था निश्चिता पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सर्वभूतानुकंपिनो। जो सब प्रकार की चेष्टा छोड़ चुके हैं, चारा चुगने के लिए भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं और निश्चित रूप से वृक्ष के एक स्थान पर ही पड़े रहते हैं। वे पक्षी भी तुमसे लौट चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि तुम समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हो। एवं विक्रोशतां तेषां जातीनां निवर्तने दादृशे तमसा तत्र वारयन्ति राघवम्। इस प्रकार श्री राम से लौटने के लिए पुकार मचाते हुए उन ब्राह्मणों पर मानो कृपा करने के लिए मार्ग में तमसा नदी दिखाई दी, जो अपने तिर्यक प्रवाह तिरछी धारा से श्री रघुनाथ जी को रोकती हुई सी प्रतीत होती है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तथा सुमंत्रोऽपि रथाद् विमुच्य श्रान्तान् हयान् संपरिवर्त्य शीघ्रम् पितोदकांस्तोय परिलुप्तांगो नाचार्यद्वै तमसा विदूरे। वहां पहुंचने पर सुमंत्र ने भी थके हुए घोड़ों को शीघ्र रस्सी खोलकर उन सबको टहलाया, फिर पानी पिलाया
और नहलाया। तत्पश्चात तमसा के निकट ही चढ़ने के लिए छोड़ दिया। इत्यार्षे श्री राम श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे पंचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम